साल 2024 में इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2 जुलाई मंगलवार के दिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन रखा जाता है और ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ ही परलोक में मुक्ति देने वाली मानी गई है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान करने के लिए तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी इस्तेमाल करना अति शुभ होता है। इस दिन स्नान करने से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर फिर स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें और स्नान करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके मिट्टी के कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें 1 का सिक्का रखें, उसके ऊपर दीप रखें, दीप प्रज्वलित करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान को अक्षत अर्पित ना करें, पीले पुष्प, तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें। हाथ जोड़कर सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़े सुने और उसके बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को फलों का या पीली मिठाइयों का भोग अर्पित करें। साथ में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। दिन भर उपवास करें, भगवान के मंत्रों का मन ही मन जाप करें और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके, हो सके तो रात्रि जागरण करके अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी का व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है। हर एकादशी व्रत की कथा का अलग ही महत्व होता है। इसलिए अब आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा, जिसका वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इतना ही नहीं, धर्मराज, यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज, अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वह बहुत शिव भक्त थे। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में समय बीता और सुबह से दोपहर हो गई। उधर हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसका क्रोध भी बढ़ गया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर तुम लोग पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवक पता लगाकर वापस आए और राजा को बताया कि राजन, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित था। उसे देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उसके क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। क्रोधित हुए राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्नी के वियोग में तड़पेगा, साथ ही मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया, साथ ही अपनी पत्नी से भी बिछुड़ गया। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, मगर भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की भी सुध रही।
अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेममाली हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि बहुत ही वृद्ध और महान तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान जान पड़ते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में आ गिरा। हेममाली को दुखी देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और ये भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने अपनी व्यथा महर्षि को बतानी शुरू कर दी और कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं रोजाना मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, मगर एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने की वजह से मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं वह फूल कुबेर तक नहीं पहुंचा पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे डाला कि तू अपनी पत्नी का वियोग झेलेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। हे महर्षि, इसी वजह से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर इस भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। हे मुनिवर, अब आप ही कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस रोग से मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली की दशा देखकर उससे कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे इस रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि का धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने स्वरूप में वह वापस आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी का महात्म्य बताकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष प्राप्त करके ऐसा भक्त स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा, जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान पर उनके भक्त कितना विश्वास करते हैं, ये इस कहानी से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। एक नगर में एक सेठ थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बेचैनी से रात भर बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलते जा रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। ये बात सच है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का सुकून नहीं खरीद सकते। मन का सुकून तो भगवान की भक्ति में ही होता है और मन को असली शांति तो तब मिलती है जब आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकें। सेठ जी के पास सोने के लिए नरम नरम और बहुत ही कोमल बिस्तर था। बावजूद इसके उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार बिस्तर से वे उतरे। बड़े बेचैन मन से घर से गैराज से कार निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इधर उधर भटकते रहे। कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहां जाने से उन्हें थोड़ा सा भी चैन मिलता। काफी आगे गए तो रास्ते में एक कान्हा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक ली और सोचने लगे कि थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है मेरे मन को शांति मिल जाए। श्रोताओं, ऐसा बहुत बार होता है जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे ही जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारे बेचैन मन को अनायास ही एक परम शांति मिल जाती है और इसीलिए हम भगवान की शरण ढूंढा करते हैं। जब वह सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि इतनी रात को एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। आश्चर्यचकित रह गए कि क्या बात है, आधी रात को ये आदमी मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो पाया कि उस आदमी का चेहरा बहुत उदासी भरा था। उसकी आंखों में करुणा तैर रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई,
इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगी, और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसके मन में विश्वास जाग गया था कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसको बचा सकता है। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इसमें फ़ोन नंबर और पता भी लिखा है, जब भी ज़रूरत हो तो मुझे निसंकोच बता देना। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड उस सेठ को ही वापस कर दिया और बोला, भाई मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे किसका पता है भाई? वह आदमी बोला, उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। तो ऐसी होती है भगवान के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति। जो कुछ मांगो वो मिल ही जाता है, और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। तो ये थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखकर जरूर बताइएगा।